आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज हम आपको छत्तीसगढ़ के शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई से रूबरू करवाएंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पहली तस्वीर है सड़कों पर बैठे इन छात्र छात्राओं की और दूसरी तस्वीर है सड़कों पर उतरे इन शिक्षकों की। अब आप सोच रहे होंगे कि जिन छात्र छात्राओं और शिक्षकों को स्कूल में होना चाहिए, आज वे सभी सड़कों पर क्या कर रहे हैं। दरअसल ये अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरे हैं। अभी आपने जो पहली तस्वीर देखी कि कैसे छात्र सड़कों पर बैठे हैं और स्कूलों में शिक्षकों की मांग कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं इस खबर को इंडिया टाउन न्यूज़ ने प्रमुखता से प्रसारित भी किया था। अब हम बात करेंगे दूसरी तस्वीर की, जो बस्तर जिले की है, जहां शिक्षक स्कूलों से छुट्टी लेकर सड़कों पर उतरे हैं। आपको बता दें, यह पूरा मामला युक्तियुक्तकरण से जुड़ा हुआ है। चलिए सारी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में, और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण शुरू से ही विवादों में रहा है, जिससे शिक्षकों में भारी आक्रोश है। वहीं शिक्षक संगठनों ने युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए हैं और इसे दोषपूर्ण भी बताया है। दरअसल बस्तर जिले के सातों विकास खंड मुख्यालय में भारी बारिश के बीच शिक्षकों ने उग्र प्रदर्शन किया है। शिक्षकों का यह प्रदर्शन युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर किया गया है। वहीं शिक्षक संगठनों के साझा मंच के बैनर तले यह प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। वहीं शिक्षकों ने एसडीएम, तहसीलदार और खंड शिक्षा अधिकारियों को मुख्यमंत्री, शिक्षा सचिव और डीपीआई संचालक के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के ज्यादातर स्कूलों में तालाबंदी रही, जबकि कुछ स्कूलों में मध्याह्न भोजन के बाद छुट्टी कर दी गई। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि शिक्षकों की 4 सूत्रीय मांग आखिरकार है क्या। सबसे पहली मांग इनकी यह है कि दोषपूर्ण युक्तियुक्तकरण को ठीक कर 2008 के सेटअप के अनुसार शिक्षकों की व्यवस्था करना। वहीं उनकी दूसरी मांग यह है कि सोना साहू प्रकरण के आधार पर समयमान वेतनमान और क्रमोन्नति वेतनमान के लिए सामान्य आदेश जारी करना। वहीं उनकी तीसरी मांग यह है कि सेवा गणना नियुक्ति तिथि से कर पुरानी पेंशन सहित सभी लाभ प्रदान करना। वहीं उनकी चौथी मांग सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्राचार्य पदोन्नति में बीएड योग्यता धारकों को शामिल करना। वहीं शिक्षकों ने शासन से मांगों को तत्काल पूरा करने की अपील करी है, अन्यथा आंदोलन को और भी तेज करने की चेतावनी भी दी है। वहीं जिला संचालक लुदर्शन कश्यप और देवराज खुटे ने अपनी बातें मीडिया के समक्ष रखी। हमारा जो कल का आंदोलन रहा वो प्रदेश स्तर पर था, प्रदेश स्तरीय था, ब्लॉक स्तरीय जो 146 विकास खंड में हुआ हमारे 4 सूत्री मांग को लेकर, जिसमें युक्तियुक्तकरण सहित 4 सूत्री मांग था। और युक्तियुक्तकरण आप लोगों को पता है कि बहुत ही दोषपूर्ण तरीके से हमने युक्तियुक्तकरण का कहीं पर विरोध नहीं किया है और आज भी नहीं कर रहे हैं। बस उसमें जो विसंगति है उसका विरोध कर रहे हैं और गलत तरीके से जो सेटअप का, जो 2008 का सेटअप का जो छेड़छाड़ किया गया उसका विरोध कर रहे हैं। जहां पर 60 बच्चे हैं वहां पर 2 टीचर रख रहे, पहले 3 थे वहां 2 रख रहे, तो 2 टीचर किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे आप ही बताइए। जहां पर 3 थे वहां पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आ रहा था, अब वहां से 1 टीचर को निकाल देंगे तो 2 टीचर किस प्रकार गुणवत्ता लाएगा, ये सोचनीय विषय है। आज कल हम लोगों ने जो हड़ताल किया था उसका मुख्य 4 बिंदु था, 4 मांगे थी जो हमारे साथियों ने बात की। तो मैं एक मांग जो हमारे बीच बचा हुआ है वो है, बहुत पुरानी मांग है और बहुत जरूरी मांग है एक कर्मचारी के लिए, वो है पुरानी पेंशन। हमारे में से बहुत सारे लोग हैं अभी रिटायरमेंट हो चुके हैं और रिटायरमेंट की स्थिति में है और उनको पेंशन आज तक नहीं मिल पाया है। 10 साल 15 साल इनके रिटायरमेंट हो चुके हैं, पेंशन किसी को नहीं आ रहा है। आने वाले समय में भी हमारा जो नौकरी करते 30 साल 35 साल हो जाएगा, हम लोग रिटायर हो जाएंगे और हमारा जीवन भी एक अंधकारमय दिख रहा है। पूरा जीवन, पूरा जवानी खत्म करने के बाद भी हमारा परिवार एक पेंशन को नहीं ले नहीं पाएगा। मतलब एक बुढ़ापे में भी जो सहारा मिलना था वो गवर्नमेंट के माध्यम से हमें पूरा नहीं किया जा रहा है। तो हमारा जो आने वाला आंदोलन होगा मुख्य रूप से ये युक्तियुक्तकरण तो होगा ही होगा, साथ में ओल्ड पेंशन के लिए हम लोग अनिश्चितकालीन करने वाले हैं। गवर्नमेंट इस पर बहुत जल्दी विचार करे। वहीं इन शिक्षकों का कहना है कि शासन के द्वारा युक्तिकरण को लेकर जो व्यवस्था आज स्कूलों में बनाई गई है और 2008 के सेटअप को दरकिनार कर शिक्षकों को प्रभावित किया गया है, जिसके कारण आज स्कूलों में व्यवस्था और भी बदतर हो गई है।
दोषपूर्ण युक्तियुक्तकरण, गलत सेटअप और जुगाड़ वाले अटैचमेंट के बीच चिन्हित शिक्षकों को बचाने और निकालने का खेल काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान देखा गया है। तो उसमें जो युक्तियुक्तिकरण जो सितंबर महीने 2024 के प्रक्रिया आई थी, तो किसी कारणवश इन्होंने उसको स्थगित किया और अप्रैल में कैबिनेट बैठक में लेकर और इसको ग्रीष्मकालीन अवकाश में और प्लस कोर्ट का भी छुट्टी के समय ये इन्होंने इसका किया। और चलो युक्तियुक्तिकरण नियम तो बहुत सारे उसमें 2008 का सेटअप नहीं लाकर बहुत गलत किए हैं। और कल ही डिसीजन कोर्ट से डिसीजन आया है कि प्रचार के पदों जो रुक गया हुआ था और वो अब चालू हो जाएगा। और हमारे पूरे बस्तर जिले का मैं आंकड़ा लिया हूँ आज ही, 157 स्कूल है जिसमें मात्र 13 फुल प्लेस प्राचार्य हैं। बाकी हमारे जो बस्तर जिले में 101 लोगों का प्रमोशन होने का है, तो बहुत जल्द ही जल्द उसको काउंसलिंग के माध्यम से उस पदों को भरा जाए और बचा जो फिर पद रिक्त हो जाते हैं व्याख्याता के, उसको मिडिल स्कूल के टीचरों से तत्काल उसको प्रमोशन करके पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू करें। छत्तीसगढ़ के कई जिलों के स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थी सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में शिक्षकों का प्रदर्शन शिक्षा की नींव को हिला देने वाला है। क्या इस तरह से हमारे देश के बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, जहां शिक्षक अपनी सेवा शर्तों की मांगों को पूरा करने के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं? वहीं प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह इस मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए सख्त कदम उठाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो शायद आने वाले भविष्य में शिक्षा की नींव और भी हिल सकती है। अब देखना होगा कि इस खबर के प्रसारण के बाद प्रशासन क्या एक्शन लेता है। इस जन मुद्दे को उठाया है जगदलपुर से निखिल देवांगन ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।